हिंदुस्तान में जहां लोगों ने आधी रात तक नए साल के जश्न के स्वागत का मनाया, तो अब सुबह 4 बजे से मंदिरों में श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग नए साल का स्वागत अपने आराध्य की उपासना से करना चाहते हैं। हर तरफ भक्ति का सैलाब दिख रहा है। आधी रात से ही मंदिरों के बाहर लाखों भक्तों की लाइन लगी हुई है। लोग नए साल के पहले दिन की शुरुआत अपने भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, शिरडी, अमृतसर से लाखों लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। नए साल के मौके पर मंदिरों में भी भव्य तैयारियां की गई। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में भगवान के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। इसलिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर राज्य में, हर जगह में, पूरे भारत में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। हम दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली में लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। लोग भगवान के मंदिर में पहुंच रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं पर मुंबई की बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर में वहां पर मौजूद हैं लोग, वहां पर आरती चल रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माघ मेले का वक्त है और ऐसे में नए साल का वक्त है और ठंड का वक्त है। उसके बावजूद लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि नया साल का वक्त है और लोग अपने भक्ति के साथ, अपने भगवान के दर्शन के साथ, अपने आराध्य के दर्शन के साथ अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हम आपको लगातार मथुरा की, उत्तर प्रदेश में मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है बांके बिहारी मंदिर के पास, जहां पर कई जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका भी बाहर निकलना बंद हो गया है। इतने हज़ारों में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में हम दिखा रहे हैं कैसे वाराणसी में तमाम जो मंदिर हैं भगवान शिव के, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, आरती चल रही है, भगवान शिव की आरती चल रही है। वहीं पर अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपने आराध्य से सामने मत्था टेकने वहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार हम आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर भस्म आरती चल रही है, शिवलिंग की पूजा चल रही है वहाँ पर। और लगातार शिव जी की पूजा के लिए लोग, आराध्य जो हैं उनकी पूजा के लिए भक्तगण, श्रद्धालुगण वहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में देवघर के पास आप देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग अपने आराध्य की पूजा के लिए, अर्चना के लिए वहाँ पर लगातार मौजूद है। हालांकि ठंड का वक्त है, कोहरा है, धुआं है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए साल की शुरुआत अपने आराध्य को देख कर करनी है, अपने आराध्य की पूजा कर कर करनी है। वहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर के रियासी की, तो वहाँ पर भी लगातार श्रद्धालुगण जो हैं वो पहुँच रहे हैं और ऐसे में लगातार श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं और वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो नए साल की शुरुआत है वो हो और भगवान के साथ हो, पूजा अर्चना के साथ हो, ताकि जो एक भक्त हैं वो, उनकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा वो चाहते हैं कि मेरे भगवान के साथ हो। ऐसे में पुरी की अगर हम बात करें तो ओडिशा, पुरी में अभी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की, भगवान राम की जो पूजा अर्चना होती है वो लगातार ओडिशा में चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर तमाम बड़े मंदिर हैं इनके और लगातार श्रद्धालुगण जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, हर जगह, उज्जैन में, देवघर में, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, हर जगह लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। नए साल के अवसर पर वो अपने आराध्य के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं और क्यों ही ना हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हिंदू धर्म में अपने भगवान की झलक पाना नए साल के दिन, क्योंकि माना जाता है, मान्यता है कि अगर आपकी शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ हो जाए तो आपका पूरा जो साल है वो बहुत खूबसूरत जाता है, वो बहुत सुंदर जाता है, बहुत अच्छा जाता है। जितनी भी नकारात्मकता आपके दिमाग में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके दिमाग में, वो सब खत्म हो जाती है। एक दर्शन मात्र से एक आपके अंदर एक अलग भावना जागृत करती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है आज के वक्त में, जब टॉक्सिसिटी का ज़माना है, लोग लगातार अपने काम में फंसे हुए हैं, लोगों के अंदर जो मनोभावना है वो कम होती जा रही है। उसके बाद जब वो नए साल के दिन अपने आराध्य को देख कर उनकी पूजा अर्चना कर शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उज्जैन की तस्वीर हम आपको, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड की दिखा रहे हैं, हम सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लगातार भक्तगण जो हैं वो मौजूद हैं और नए साल का आगाज़ हो चुका है। और नए साल का आगाज़ अपने भगवान के साथ, अपने आराध्य के साथ वाराणसी में आप देख सकते हैं, आप साईं बाबा मंदिर को आप देख सकते हैं, लोग साईं बाबा के मंदिर में जुड़ रहे हैं और
मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, क्योंकि नए साल का वक्त है और भक्तगण पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है, उन स्थलों को सजाया जाता है जहां पर भक्तगण आते हैं। फिर हमारे संवाददाता विकास कुमार हरिद्वार में मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। विकास, बताइए कि हरिद्वार में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि नए साल का वक्त है और हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जहां पर भक्तों का तांता लगता है। नए साल के दिन बात कर रहे हैं हम, पूरे साल तो लगता ही है, पर नए साल का दिन जो होता है भक्तों के अंदर ये होता है कि नया साल है, पहला दिन है साल का, तो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। तो शुरुआत के भक्तगण वहां पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ माहौल वहां पे बना हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में जिस तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, तो वही देर शाम से शिव भक्त जो लोग हैं वो नए साल की अपने शुरुआत जो कर रहे हैं वो अपने मंदिरों से, और यहाँ सिद्ध कई मंदिर है, यहाँ दक्षिण काली मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहीं से हर की पेड़ी जो है माँ गंगा की आस्था के लिए जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो वहीं देर शाम हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर जन सैलाब आस्था का देखने को मिला। वहां लोग इतने सारे मौजूद थे कि आज जो आरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था लेकर आते हैं। तो वहीं आज सुबह भी हमने जब देखा वहां पर जाकर हरकी पड़ी पे, तो इतना जन सैलाब था। वो लोग जो है वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपने नए साल की जो शुरुआत है वो माँ आस्था के साथ साथ जो मंदिर है वहां पर वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग है, जो पर्यटक है, वो अपने जो यहाँ से जो है मंदिरों से और अपनी आस्था के साथ नए वर्ष की आज से शुरुआत कर रहे हैं। वही बात करें कि गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पर जाकर माथा टेक रहे हैं भगवान के सामने, तो क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से करे गए हैं? क्योंकि जब भी बात आती है श्रद्धा की तो लाखों में श्रद्धालु जुड़ते हैं और ऐसे वक्त में स्टैम्पेड का खतरा बढ़ जाता है, भगदड़ का खतरा बढ़ जाता है, तो इसके लिए सरकार के क्या कुछ कदम है? जी, हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष नवरात्रों में एक मनसा देवी यहाँ पर मंदिर है जो पिछली बार 9 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद अभी हमने 2 दिन पहले जाकर वहां पर देखा तो जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पे वहां महंत रविंद्र पुरी जी हैं, जो मंदिर के जो ट्रस्टी अध्यक्ष हैं, वो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि हमने इस बार जो है व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रखी हुई। वहीं हरिद्वार प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रखी हुई है। वही हरकी पैड़ी पे देर शाम जो है पैरामिलिट्री फोर्स की जो टीमें लगाई गई थी, डॉग स्क्वाड की टीमें जो लगाई गई है। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने भी 2 दिन पहले कैंडल मार्च निकाला था उन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जन सैलाब जो आस्था का हरिद्वार में उमड़ा हुआ है, हरिद्वार ही छोड़िए कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यटक जो है वो आज जो पर्वतीय क्षेत्रों का भी रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जब नव वर्ष की जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरिद्वार में भी इतनी बड़ी आस्था है। और यहाँ पर हरकी पैड़ी है, हरकी पैड़ी में आज सुबह ही माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर लोग बाग और जो है पर्यटक है वो अपने अपने नए नए जो मंदिर है, जो यहाँ पर सिद्धपीठ काली मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, यहाँ पर चंडी देवी मंदिर है, और यहीं से भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाने वाली कनखल की जो मंदिर है शिव जी का, वहां पर भी बहुत जन सैलाब उमड़ा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आस्था है, जो भगवान नए वर्ष की जो लोग आस्था लेकर आते हैं, अपने नव वर्ष की भगवान से शुरुआत कर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। चलिए, अभिजीत जोशी मौजूद है हमारे साथ, उज्जैन में है। अभिजीत, क्या कुछ हालात उज्जैन के हैं? क्योंकि वक्त है नए साल का और नए साल के वक्त पे श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए, अपने आराध्य के एकमात्र दर्शन के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भीड़ भाड़ तो होनी है नए साल वाले दिन, बस वो चाहते हैं कि एक झलक मिल जाए उनके आराध्य की, तो उनके लिए काफ़ी होता है। तो क्या कुछ हालात इस वक्त उज्जैन में हैं? किस तरह का भक्तों का तांता लग रहा है? लोगों में क्या कुछ उल्लास है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी विवेक, मैं अभी सर्वप्रथम तो उज्जैन धार्मिक नगरी अवंतिका की ओर से एएनबी के दर्शकों को, एएनबी चैनल के दर्शकों को और विश्व के सभी समुदाय को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जो कुछ समय से वातावरण बन रहा था, उससे प्रशासन को भी एक आकलन था कि इस वर्ष उज्जैन में कई वर्षों के भीड़ प्रबंधन के श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटेंगे। विगत 3 दिवस में
4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और कल 31 तारीख से आज 1 तारीख तक के 48 घंटों में अगले 20 से 22 लाख श्रद्धालु यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जी। तो अगर बात करें तो वहाँ पे सुरक्षा प्रबंधन क्या कुछ करे गए हैं, क्योंकि लगातार जब भीड़ आती है अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए, उनके एक दर्शन के लिए, और उज्जैन एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम पूरे साल भर तो तांता लगा ही रहता है भक्तों का, पर नए साल वाले दिन और ऐसे कुछ जो मौके होते हैं जहां पर भक्त चाहते हैं, जब हजारों भक्त एक साथ चाहते हैं, लाखों भक्त एक साथ चाहते हैं कि हमारे आराध्य के हमें दर्शन हो, तब एक बड़ा जो जनसैलाब है वो मौजूद होता है वहां पर। तो उन जनसैलाब को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ वहां पर जो उपाय करे गए हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारी करी गई? ये उज्जैन वासियों का और उज्जैन शहर का सौभाग्य ही है कि आने वाले 2 वर्षों में यहाँ पर सिंहस्थ जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन अभी से मतलब टाइट है और अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है उज्जैन और धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भी उज्जैन का काफी अधिक महत्व है विश्व भर में। ऐसे में प्रशासन पिछले 1 माह से लगातार सतत ऐसे प्रयास कर रहा था जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु हो या उज्जैन के जो निवासी है जो सदियों से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने जाया करते हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, समुचित उनकी व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य से लेकर भीड़ प्रबंधन से लेकर हर एक मौके पर प्रशासन ने 3 से 4 बार यहाँ पर एक्सरसाइज की है और ऐसा प्लान लेआउट तैयार किया है कि जिससे सभी श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द तुरंत दर्शन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वेद प्रकाश संवाददाता हमारे मथुरा से मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। वेद, मुझे ये बताइए कि मथुरा की बात करें हम, वृंदावन की बात करें हम, तो आज ही मैं सुबह खबर पढ़ रहा था कि इतना जन सैलाब आ गया है भक्तों का नए साल वाले दिन कि वहां के जो आम जनता है, जो वहां पर रह रही आम नागरिक जो है वहां के, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैंने पढ़ा कि 1000 से ज्यादा जो परिवार हैं वो घर में कैद हो गए हैं और जब मंदिर के पट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद वो सब्जियां वगैरह दूध वगैरह लेने निकलते हैं। तो क्या कुछ प्रबंधन अब किए गए हैं वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा है कि जहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पे आसपास के जो लोग रहते हैं, क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, तो भीड़ के कारण जो है जो घरों में कैद होना पड़ता है उनको, क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भीड़ से जो है श्रद्धालुओं से जो है गलियां चौक हो जाती हैं। बिहारी जी के अपने नए साल पे अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मथुरा से लोग देश से नहीं विदेश से भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो नई साल अपने आराध्य के साथ में मनाना चाहते हैं, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए वहाँ के जो निवासी हैं वो घरों में इसलिए कैद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जो है श्रद्धालुओं के जन सैलाब से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कहीं आना जाना उनका जो है प्रतिबंध हो जाता है। जब तक के दोपहर का जो ठाकुर जी का भोग लग करके आरती होकर के जब तक पट नहीं बंद होते तब तक कोई वहाँ के जो निवासी हैं कहीं नहीं जा सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद।